कि कहीं ना कहीं ये जो मुकदमा पूरा चला है, जो सरकार ने कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की, ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई है। एक विशेष समुदाय को किस तरह से दबाया जा सकता है, क्योंकि आजम खान साहब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की मुसलमानों की एक बेबाक आवाज़ है। क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर कितनी गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं और किस तरह सरकार ने वापस लिए स्पीच पर? और उनका बयान तो उससे भी ज्यादा संगीन था, जो संगीत सोम का बयान था, उससे 500 रुपए, और दूसरा क्योंकि विशेष उस पर उसे 3 साल की सजा। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसाफ नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री के बाद सेकंड मंत्री और जिसकी तूती बोल रही हो वो मुर्गी चोरी करेगा, वो भैंस चोरी करेगा। तो ये सब, और जिन लोगों ने बड़े मुकदमे दर्ज हुए, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते, वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को बिकते हुए देखा है, मगर आपने आजम खान साहब को पूरा सवाल किया जो डिबेट कि वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को बिकते हुए देखा है, मगर हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते, हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते। और नफरतें मुल्क में इस दर्जा बढ़ी हैं, देखो खुल के इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकते। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता आजम खान की अभी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, अभी बीते दिन कुछ दिन पहले विधानसभा प्रकरण को लेकर एक उन पर हेड स्पीच को लेकर एक मामला उठा था, जिसको लेकर अभी हाल ही में शुक्रवार के दिन सतीश महाराज ने विधानसभा स्पीकर ने उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इसी मुद्दे को लेकर बिलाल साहब, शायद बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, वो बातचीत करेंगे किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले में। जी शायर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अदालत का फैसला है, अदालत के फैसले पर कोई कुछ कह तो सकता नहीं है। जी, आजम खान साहब ने एक स्पीच दी और उस स्पीच में मैक्सिमम सज़ा जज साहब ने उन्हें की है। मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता और उंगली उठानी चाहिए भी नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, कि कहीं ना कहीं ये जो मुकदमा पूरा चला है, जो सरकार ने कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की, ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई है। बदले की कार्रवाई इसलिए है कि बहुत सारे लोगों पर मुकदमात हैं, राजनीतिक लोगों पर। एक आदमी का आप नाम बता दीजिए जिस पर मुकदमा ना हो, लेकिन सजा किसे हुई वो आपको पता है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जो और दूसरी पार्टी के, खासतौर से सत्तारूढ़ पार्टी है, चाहे वो केंद्र में सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार हो, किसी नेता को किसी मामले में कोई सजा नहीं है। ये आजम खान को ये सजा क्यों? इसलिए कि कहीं ना कहीं सरकार ये दिखाना चाहती थी बहुत जल्दी चार्जशीट लगा करके, और तमाम चार्ज उनके ऊपर लगाए गए, कि एक विशेष समुदाय को किस तरह से दबाया जा सकता है, क्योंकि आजम खान साहब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की मुसलमानों की एक बेबाक आवाज़ थी। देखिए बिलाल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने बताया कि ये जानबूझ एक साजिश की है। क्या आपको नहीं लगता सन 2019 में देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को इस तरह से एक उन्होंने हेड स्पीच दिया है, टिप्पणी करी है, क्या आपकी नज़र में ठीक है? नहीं, मैंने उसे ठीक कब कहा, लेकिन जितनी बात उतनी सजा। क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर कितनी गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं और किस तरह सरकार ने वापस लिए? केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, उन पर कितनी संगीन धाराओं में मुकदमे थे, सरकार ने वापस लिए। उसके बाद आ जाइए, अभी संगीत सोम साहब जो खतौली से हम यहाँ से विधायक हैं, सरधना से, उन्होंने भी हेड स्पीच दी। क्या लगा उन पर? शायद 500 रुपये हैं। एक आदमी को आप उसी हेड स्पीच पर, और उनका बयान तो उससे भी ज़्यादा संगीन था, जो संगीत सोम का बयान था, उससे 500 रुपये, और दूसरा क्योंकि विशेष उस पर उसे 3 साल की सजा। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसाफ नहीं हो सकता। जब इंसाफ होगा, क्योंकि लोग, देखो क्या है, यहाँ अदालत पर लोग यकीन करते हैं, लोग सोचते हैं कि अदालत जो फैसला देगी वो ईमानदारी के साथ फैसला देगी। चूँकि फैसला आजम खान साहब पर आ रहा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव में ये सब चीज़ें हुई हैं, और आजम खान साहब पर जिस तरह से मुकदमे कायम हुए, बकरी चोरी का, भैंस चोरी का। आप ये बताइए, कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री भी ऐसा कि मुख्यमंत्री के बाद सेकंड मंत्री, और जिसकी तूती बोल रही हो वो मुर्गी चोरी करेगा, वो भैंस चोरी करेगा। तो ये सब
और जिन लोगों ने बड़े मुकदमे दर्ज हुए, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 302 भी होगी, 307 भी होगी, बलवा भी होगा, 147, 48 सारी तमाम धाराएं, मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, उन पर सब मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए। मतलब खुद ही मुख्यमंत्री, खुद ही सरकार और अपने पास मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, देखा जा रहा है? बिल्कुल ये असल में कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक समुदाय है, हिंदू समुदाय में कह लीजिए, उसे ये मैसेज देना है कि हमने एक जो विशेष समुदाय है, जिसे आपकी मीडिया से आजकल विशेष समुदाय के नाम से पुकारता है, उसे कहीं ना कहीं हमने उसका इलाज कर दिया है। जैसे आपने चुनाव में सुना ना, इलाज करेंगे, गृह मंत्री जी का भी आया, मुख्यमंत्री का। मगर आपकी बात रोक के कहना चाहूँगा बिलाल जी, जैसे कि आपको देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबके विकास की तर्ज पे कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, आप देख रहे हैं ना अभी मोरबी में क्या हुआ, कितना विकास हुआ, पुल कहाँ गया, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप सड़कें देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। हैं, तमाम गड्ढे हो रहे हैं, नौकरी कितने लोगों को मिली, हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो कितनी कम होती जा रही है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। गरीबी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। उठाया जाएगा तो मंदिर पर सवाल उठाया जाएगा तो मस्जिद पर सवाल उठाया जाएगा। ये सब मुद्दे हैं जिनका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिन पर क्योंकि वो वोट मिल रहा है उस पर। आप देखिए अभी एक बीमारी चली, गायों में एक बीमारी फैली, क्या किया सरकार ने गायों के लिए, कैसे तड़प कर गाय, जिन्हें माता कहा जाता है, जिस गाय पर पूरी कंपेनिंग की गई, वोट हासिल किया गया, उसकी कितनी इन्होंने मदद की है। तड़प के हर जिले के अंदर गाय मरी, लेकिन कोई सरकार ने कोई उस पर मतलब उसके लिए अलग से कोई टीम गठित की हो, कोई काम किया हो, आप मुझे बताइए कितनी बीमारी में हुआ है। तो ये सिर्फ गंगा कितनी साफ हुई है। असल में मीडिया क्या है, मीडिया भी मुद्दों को भटकाने का काम करता है। जो असल मुद्दे हैं, आप मुझे बताइए, हर सांसद ने गांव गोद लिया था 2014 में जब सरकार बनी, आपको याद होगा जी साहब कि हर सांसद ने एक गांव लिया था। आप जाकर आपने देखा उस गांव की हालत, जो सहारनपुर के सांसद ने उस वक्त ज़माने में गोद लिया था, या उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो सांसदों ने लिए थे, आज वो गांव किस हालत में, क्या उस एक गांव का विकास हुआ? आप देश के विकास की बात कर रहे हैं। जो गांव गोद लिया था, आप उनकी हालत देख लीजिए, सहारनपुर की बदतर हालत में है वो गांव। बेट विधानसभा का जो हमारे सांसद महोदय थे राघव लखनपाल जी, उस वक्त जिन्होंने गोद लिया था। जैसे कि एक शायर भी आपने नेताजी के स्वर्गवास में एक शायरी के माध्यम से बातें रखी, तो हमारे चैनल के माध्यम से कोई शायरी रख सकते हैं जो दर्शक भी जुड़ने से? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते, वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को बिकते हुए देखा है, मगर आपने आजम खान साहब पर पूरा सवाल किया जो डिबेट शुरू हुई कि वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को बिकते हुए देखा है, मगर हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते, हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते। और नफरतें मुल्क में इस दर्जा बढ़ी हैं, देखो खुल के इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकते। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा, ये थे हमारे साथ में बिलाल सहारनपुर, शायर, बहुत मशहूर शायर है हमारे सहारनपुर के। अपनी बातों के जरिए किस तरह के विपक्ष पे अपनी बातें रखी हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस निकाय चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी कहाँ पर अपने आप को स्टैंड देखती है। बने रहिए तब तक मेरे साथ अगली वीडियो तक। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ, कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, BST न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।